Hello friends, again welcome on our YouTube channel which is Team Beerbull। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे हम फंडामेंटल और टेक्निकल चीज़ों के साथ मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इस वीक में क्या इम्पोर्टेंट डेटा है। तो ये वीक मंडे 19 टू फ्राइडे 23 रहेगा। इस वीक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो फेड मेंबर्स की स्पीच और ईसीबी की स्पीचेस है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स नंबर है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो दोनों के दोनों डाउनर साइड आएंगे। मार्केट में इसका इम्पैक्ट नेगेटिव आ सकता है। इसके बाद मंडे को यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लेशन नंबर है, वो भी आई थिंक कांस्टेंट ही रहेगा, कोई ख़ास चेंजेस नहीं होना इसमें। वेडनेसडे को यूके का इन्फ्लेशन नंबर है, ये स्लाइटली बढ़ सकता है। एंड फ्राइडे को अगेन जापान का भी इन्फ्लेशन नंबर है, ये भी जहाँ तक है कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इन्फ्लेशन साइड से मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी लगभग ठीक तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। तो इन्फ्लेशन कुछ ही कंट्रीज़ में इंक्रीजिंग साइड पे है। मैक्सिमम कंट्रीज़ में या तो कांस्टेंट है या डाउनर साइड है। एक थर्ड डेटा जो हमें थोड़ा डिस्कस करना है वो लास्ट वीक में कुछ सुनने में आया था, यूएस ईरान की डील फाइनल हो सकती है। मे बी इस वीक में कुछ हमको आउटपुट दिख जाए इसका। इससे ऑयल सप्लाई बढ़ेगी तो ऑयल का रेट जो है वो यहाँ से थोड़े कम हो सकते हैं। एट द एंड इन्फ्लेशन अगेन डाउन साइड को जा सकता है। ठीक, और कोई इम्पोर्टेंट ऐसा एज सच डेटा है नहीं इस वीक। थोड़ा हमें ये देखना है कि फेड मेंबर्स की जो स्पीच होंगी ये कहीं ना कहीं जो रेट को कांस्टेंट रखा उसके फेवर में कुछ आर्गूमेंट देंगी अपनी साइड से कि इन्फ्लेशन अगर अंडर कंट्रोल रहा तो नियर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कट हो सकती है, ऐसा कुछ इनकी स्पीचेस में रहेगा। ठीक है, ईसीबी भी मेरे हिसाब से इसी टोन में बात करेगा क्योंकि इन्फ्लेशन इनके यहाँ पे भी कंट्रोल में है। तो थोड़ा ग्लोबल अनसर्टेनिटी को कंसिडर करते हुए नियर मंथ्स में इंटरेस्ट रेट कट करी जा सकती है। आगे टेक्निकल चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या लेवल्स रहेंगे हमारे पास। अगेन निफ्टी मंथली चार्ट पे 22,000 का मंथली सपोर्ट है एंड 26,000 मंथली रेसिस्टेंस है। एक जो इस पर्टिकुलर मंथ में रेसिस्टेंस 26,000 तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन इमीडिएट रेसिस्टेंस 25,200 टू 25,300 हो सकता है, जो अगस्त मंथ की कैंडल का हाई है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि मार्केट जो है 23,800 और 23,500 तक करेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट 24,000 से ही रिवर्स हो गया और अपसाइड का मूव दे दिया, जिसके चांसेस भी हमने डिस्कस करे थे कि
तो मार्केट का इस तरह से बिहेव करना भी पॉसिबल है। आगे वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। तो वीकली मीडिएट रेजिस्टेंस अगेन 25,200 एंड इमीडिएट सपोर्ट 24,800। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 24,500 भी हमको दिख सकता है, लेकिन इस वीक में 24,500 के चांसेस कम है। हमें पर्टिकुलर वीक के लिए इस रेंज को कंसिडर करना चाहिए। आगे डेली टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। जैसा लास्ट वीक में मैं 5 to 9 में हमने डिस्कस करा था, जिसमें इस ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा मैंने बताया था कि शायद ये वर्क कर सकती है, और जैसा हमको इस वीक में दिखा ये ही ट्रेंड लाइन आगे कंटिन्यू हुई है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डिस्कशन से हमें 24,000 से एक एंट्री मिली थी। ठीक है, जो आगे अभी कंटिन्यू है 25,000 पे। हो सकता है कि कुछ ने बुक कर लिया होगा, कुछ होल्ड करे होंगे अभी। ठीक है, तो असल में इस इंक्रीजिंग चैनल में मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए जा रहा है। तो हमें, जैसा हम पूरे मई और लास्ट अप्रैल मंथ से डिस्कस कर रहे हैं कि सेल हमें अवॉइड करनी है, सिर्फ हमें बाय ट्राई करना है। ठीक है, तो बाई के लिए हम बार बार ट्राई कर रहे हैं। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को कंसीडर करा जाए, हालांकि हमने जो लास्ट टू वीक्स पे ही हमने डिस्कस करा था कि मे बी ये ट्रेंड लाइन जो है वर्क कर सकती है। तो ये सेकंड एंट्री जो है हमारी, एक एंट्री 24,000 से 28 मई को यहाँ कहीं बनी। ठीक है, सेकंड एंट्री हमारी यहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही हमारी रनिंग है। अगर इस वीक में हमें 25,200 पे कुछ रेजिस्टेंस शो होता है तो हम यहाँ बुक करके अपना निकल सकते हैं। वैसे 25,000 पहले भी डिस्कस करा है कि साइकोलॉजिकल लेवल था, तो हमें यहाँ बुक करके निकल जाना चाहिए। इसके बाद हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट एंट्री कहाँ से हम ले सकते हैं। वो आवरली टाइम फ्रेम पे हम समझ लेते हैं। तो अगेन एक एंट्री हमारी 24,000 से हुई थी। ठीक है, इस एंट्री का SL कहीं यहाँ था, तो SL हमारा यहाँ बच गया है, SL हिट नहीं हुआ है। ठीक है, हमें पूरा 25,000 का रन मिला। 24,100 से ये एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री। एक सेकंड एंट्री 24,000 से जब मार्केट नीचे गया था। हालांकि हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि ये 23,800 और 23,300 तक जाएगा, लेकिन मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ही एज अ सपोर्ट मार्क किया। तो उस बेसिस पे भी 24,000 से हमारी एंट्री बन सकती थी। ठीक है, आगे 25,000 पे यहाँ कहीं बुक कर लिया होगा, या इस वीक में कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब इस वीक में हमें पुरानी अगर एंट्री है तो ट्रेड रनिंग होगी, अगर नहीं है तो हमें थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए। ये पूरा वीक ऐसा हो सकता है कि 25,000 के ऊपर नीचे ±200 में ही ये पूरा वीक मार्केट जो है काट दे। उसके बाद कहीं 24,800 पे नेक्स्ट वीक या मंथ का लास्ट वीक में 24,800 पे मार्केट सपोर्ट ले। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये ट्रेंड लाइन जो आगे कंटिन्यू होगी, इस ट्रेंड लाइन पे या तो 24,800 पे सपोर्ट ले या 24,500 पे सपोर्ट ले। इन दोनों
में से जो भी कोई स्टैंड लाइन पे सपोर्ट बनेगा तो अवर्ली टाइम फ्रेम पे हम उस जगह से उसके हाई को मार्क करते हुए अपनी बाई साइड की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अब जिनका ये ट्रेड कंटिन्यू है वो अपना बुक करें, बाकी जिनका ट्रेड नहीं है वो वेट करें। ठीक है, एंड लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ जो भी कुछ हम डिस्कस करते हैं ये एजुकेशनल पर्पस से है, इसके बेसिस पे कोई भी अपना ट्रेड ना बनाए, और ट्रेड बना भी रहे हैं तो प्रॉपर एसएल के साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही या अपनी रिस्क पे ट्रेड लें अपना। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।